गाइस मम्मी यहाँ को देख के करो बाय। तो यार मुझे घर से जाना पड़ रहा है अभी, क्योंकि ना आज ना मम्मी कहीं जा रहे हैं, बोले तो किसी का बच्चा हुआ है, बल वहाँ बधाई देने वो लोग जा रहे हैं। तो धूप सेकूंगी, धूप तो कहाँ से सेकती हूँ, अभी मुंह भी नहीं धो रखा है। हाँ हाँ बेटा मैं फेंक रही हूँ। बाल कैसे अपना तफड़े हुए होंगे ना, टोपी पहन के ऐसा ही हो जाता है बताए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं ज्योति चंदा आपका स्वागत करती हूँ फिर से। नहीं इसमें मजा नहीं आया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं ज्योति चंदा आपका स्वागत करती हूँ फिर से नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:20 से। जस्ट आई पोस्टेड माई ब्लॉग। तो अभी I came back, so I thought कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैं अपने बच्चों के लिए अभी खाना गर्म कर रही हूँ, क्योंकि वही 10 बजे तक इनके लिए अच्छे से हुए रहेगा। और इनके लिए खाना गर्म करने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। आई नो आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, यू कैन ऑल्सो ट्रोल मी, बट या हेलो गाइस बोलो। खुशी 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 खुशी। बस 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 बस, जब तुम बुढ़े हो जाओगे ना तब तुम ये ब्लॉग देखोगे। मेरे पिण दे गोली मारदा। भाई साहब इतना ठंड पड़ रही है ना, ऐसी ठंड पड़ रही थी जिसका कोई जवाब नहीं। तो इसमें मैंने अपने बच्चों के लिए रख रखा है यहाँ पे खाना। जस्ट वेट, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको दिख रहा है ये चावल इसमें जाएगा, पानी डालूंगी गर्म पानी, फिर इसको खूब ऐसे ऐसे मैशअप करूंगी, मतलब पूरा मैशअप करूंगी इसको। फिर ये पूरा अच्छे से दलिया टाइप का हो जाता है, और उसमें मैं रोटियां डालूंगी, और फिर उसके बाद ऊपर से अंडा डालूंगी, देन दे विल ईट। तो क्योंकि इतना सूखा भात तो अभी दे नहीं सकते ना, अभी क्या देते ही नहीं इतना सूखा भात, मैं तो देती ही नहीं हूँ। क्या कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है ना कि अब इसको पूरा अच्छे से करूँगी मैं, ऐसे बेचारों को ढिड़के वाला नहीं देती हूँ पूरा। तो अभी इसमें पानी गर्म हो रहा है, देन उसके बाद और चीज़ की प्रोसेस होगी। और इनके लिए रोटियां भी हैं, हाँ रोटियां भी हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले चावल वो करती हूँ। लेकिन खिड़की खोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, बिकॉज बहुत ठंडी, बहुत ठंडी बहुत। अब इनके सामने करती देखना, रुको भी करेंगे। मेरे प्रण दे गोली मारदा, ओ बाबा, ओ ले 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 ले। तो यहाँ पे मेरा आटा वाटा मैंने गूंथ दिया है। अब इसके बाद मेरे को वो करना है, क्या बोलते हैं, मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी। ये रोटी बना रही हूँ और आटा वाटा मैंने सारा गूंथ दिया है। वो कहाँ क्या होगा यार, बस बैठा। तो यार अभी बीच में मैं को मतलब रोटी बनाते बनाते मुझे यहाँ से घर से निकलना पड़ रहा है। हाँ है फोन का ध्यान दो मैं गाड़ी मिल चली। ओ तुम तल्ली उतरला। रुक क्या लेके आऊंगी। तो यार मुझे घर से जाना पड़ रहा है अभी, क्योंकि ना आज ना मम्मी कहीं जा रहे हैं, बोले तो किसी का बच्चा हुआ है, बल वहाँ बधाई देने वो लोग जा रहे हैं। तो फिर अभी मैंने रोटी बना दिया उनके लिए, खाना खा के जाएंगे। और मैं दुकान से सामान लेके आ रही हूँ। मैं बिस्कुट लाना भूल गई थी, इससे पहली बार भी आई थी, लेकिन मैं भूल गई थी बिस्कुट लाना, तो अभी मैं लेके जा रही हूँ। साला इनको यही नहीं पता इंडिया कितना बढ़ रहा है ब्लॉगिंग में, ब्लॉगर में यूट्यूबर इतने हो रहे हैं, फिर भी पता नहीं ऐसे क्यों देखते हैं। सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है छपरी ब्लॉगर है, सोचते हैं, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि मेरी शक्ल भी थोड़ी वैसी टाइप की है ना। मुझे लगता है कि ये सोचते होंगे कि छपरी ब्लॉगर है, कैमरा पकड़ के खाली बोलने में रहती है। इनको क्या पता, पिथौरागढ़ के लोग मेरे बिना पानी तक नहीं पीते हैं सुबह का, पता है। मेरे ब्लॉग देखते हैं तभी बोलते हैं हलक से पानी नीचे जाता है। हे भगवान, कहीं नहीं जा रही यार बच्चों, तुम्हारे भी चूचू चूचू अलग ही है। बिस्कुट दे, आप भी वहीं जा रहे हो?
बिस्कुट भी ले लिए हैं, सीधे चलते हैं घर की तरफ। क्या है ये सोचते हैं ना कि मतलब मेरे बिना कहीं जाए ना। तो यार ऊपर ऊपर पूरी धूप आ गई है। अब यहाँ 10 बजे आएगी, 9:30 तो होने वाला है। 10 बजे धूप आई जाएगी। मतलब यहाँ ताजा ही नहीं आता, पता है सुबह कब शाम कब। 3 बजे यहाँ ऐसा ही हो जाता है, 3 बजे पता है, ऐसा अंधेरा टाइप का। बहुत ही गंदा है इधर तो। ठंडियों में तो, गर्मियों में मंदिर है, घाम रह लो गर्मियों में। तो यार मेरा यहाँ पे सारा काम खत्म हो, सारा काम तो क्या मतलब खाना आने का सारा काम खत्म हुआ है। अभी मैं तुमको खाना दूंगी, हाँ खाना दूंगी। अभी खोलूंगी तो तुम पीछे पीछे चले जाओगे। अभी खोलूंगी, रुको, अभी खाना खाते टाइम ना फिर खोलूंगी। सॉल नहीं मिल रहा क्या? जो इसका वो कलर का दिया था मुझे, दो। हाँ वो दूं? तो गाइस बच्चों का खाना यहाँ पे ऑलमोस्ट ठंडा हो ही गया होगा रे। हाँ हो ही गया। अब इसमें जाएगा अंडा। और कोई एक मुझे कमेंट करा था कि आपके पपीज़ कितने अच्छे हैं कि ये सारा कुछ खा लेते हैं, लेकिन एक हमारे हैं। ऐसा होता है ना, एक आदत बनाने पे बात होती है। ये तो इतना जो मैंने ग्लोरी पाल रखी है ना, ग्लोरी मेरे मायके में, तुम सही मानोगे वो चने की सब्जी भी खाती है, वो कद्दू की सब्जी भी खाती है, मतलब वो मट्ठे वाली भी खाती है, रायते के साथ भी खाती है, और पड़ालू की सब्जी उसकी फेवरेट है। मतलब वो बहुत, वो घर का ही खाना खाती है, पता है तुम्हें। लेकिन ये नहीं खाते उतना, ये थोड़े इनको अंडा देना ही पड़ता है, लियो को तो देना ही पड़ता है। और रैम्बो तो खा ही लेते हैं ना। जाने लग गए, कैसा कर रहा है? तुमको भी खोले, तुमको भी खोले, खोल दो। चाची आप नहीं हुए तैयार? इस मम्मी यहाँ पे, यहाँ को देख के करो पाए, यहाँ को देख के करो पाए। हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ मम्मी यहाँ पे जाने लग गई है, पता नहीं किसको बधाई देने जा रहे हैं। अंडा लाएंगे। तो गाइस मेरी सास जा रही है यहाँ लोगों को बधाई देने। अब ऊपर वाला चाहेगा तो हमारे घर में बधाई देने जल्दी ही लोग आए अगले साल से, मैं तो यही उम्मीद कर रही हूँ। अब तुरंत पहले अभी मामी का जस्ट कॉल आया था, मामी से भी बात करती हूँ, फिर उसके बाद और चीज़ करूँगी। यार पता नहीं ना, फिर आज अम्मा को भी बाहर रखना है। आज पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे सिर पे, मैं क्या करूँ। लेकिन ऐसा भी होता है पता है, जब सास घर से जाते हैं ना मज़ा भी आता है। हाँ ऐसा लगता है कि यार पूरा घर मेरा ही है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। लेकिन फिर अजीब लग जाता है, फिर अजीब सा हो जाता है कि मतलब अजीब सी सुनसानी। क्योंकि बीच में क्या, अब देखो भाई मैं तो सही बोलती हूँ, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग हंसेंगे भी मेरे इस थॉट पे, बट वो रियलिटी है। रोटी तो नहीं जल गई पूरी? नहीं, तो वो रियलिटी है। होता क्या है ना एक्चुअल में, अरे बेटा रुको ना, क्या है ड्रामा। होता क्या है ना, जब घर में रहते नहीं है ना, तो फिर उस एक दिन मजा आता है, लेकिन फिर मजा नहीं आता, क्योंकि इसी बोरियत से हो जाती है ना। जब ये लोग अम्मा को हरिद्वार लेके गए थे, उसके बाद मतलब योगेश और हम खाली अंदर बाहर मतलब मजा ही नहीं आने वाला हुआ। मैं कहना यार कब आएंगे वो लोग, कब आएंगे। तो ऐसा फील होता है पता है कि, क्योंकि अभी अकेले रहने की आदत नहीं है ना, मतलब मेरी भी अकेले रहने की आदत नहीं है, क्योंकि मतलब फिर भी ना, मतलब मायके के अकॉर्डिंग यहाँ मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि अब हम 2 ही जने हो गए, तो मैं कभी बोलती भी कम हूँ। मतलब फिर मैं सोचती हूँ मैं क्या ही बोलूँ, फिर मैं चुपचाप ही ज़्यादा रहती हूँ अगर मैं अकेली ज़्यादा रही तो। फिर जैसे योगेश लोग आते हैं, सब लोग आते हैं, फिर मैं बन जाती हूँ अपने मायके की जैसी। प्रिया लोग आते हैं तो फिर क्योंकि मुझे बोलने के लिए हो जाता है, क्योंकि मेरे मायके में तो इतने सारे लोग हैं। आपने देखा होगा जब मैं मायके जाती हूँ तो मैं अलग ही एनर्जेटिक हो जाती हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं बोलने के लिए। और अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन तो यहाँ बहुत अजीब सा लगता है मुझे। फिर जब अकेले हो जाते हैं, फिर योगेश और लोग आते हैं, फिर सारा चीज़ एक फिर ठीक हो जाता है। तो अभी ये लोग, ये जैसे मेरी सास गई, अभी मुझे मज़ा आ रहा है, मैं ऐसा सोच रही हूँ यार अब 1-2 दिन वहीं रहती तो अच्छा होता। तो फिर लेकिन फिर ऐसा हो जाता है कि नहीं, फिर मेरे से रहा नहीं जाता है, ऐसा होता है मेरे को पता है। और मैं सच बता रही हूँ, तुम्हारे साथ भी आता, कोई तो ऐसा सोचते होंगे उसकी सास घर ही ना आए, बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते होंगे, आई नो दैट, बट मेरा ऐसा नहीं है। तो पहले यहाँ पे कुत्तों को खाना वगैरह दे लेती हूँ, तो अभी मामी का फोन आ रहा है, मामी से मैं बात कर लेते हैं, क्योंकि मामी किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना चाहती है, लेट्स सी। फिर आराम से धूप सेकूंगी। धूप तो कहाँ से सेकती हूँ, अभी मुंह भी नहीं धो रखा है।
हाँ हाँ बेटा मैं फेंक रही हूँ। बाल कैसे अफरा तफरे हुए होंगे ना, टोपी पहन के ऐसा ही हो जाता है, बताए। ये देखो कैसे बाल हो जाते छी। और पता है बिल्कुल हाथ नहीं लग रहे हैं। और कल रात खाना नहीं खाया था तो ना इस वजह से मुझे आज जल्दी भूख लग गई, तो फिर मैंने खा दिया यार। अभी मैंने सोचा कि फिर एक ही टाइम तो होता है, फिर ठंडियों पे खाना पीना ना, ठंडी पे ज़्यादा एकदम खाना भी नहीं खाया जाता है, मतलब ज़्यादा खाना खाया जाता है पता है ठंडियों में। मैंने अपनी सास से बोला कि गाजर लेके आना, अगर गाजर होगा तो। बाप रे कैसे बाल हो गए मेरे। तो वो बोल रहे थे कि ठीक है मैं गाजर लेके आऊँगी अगर होंगे तो। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि गाजर का हलवा भी बनाएंगे। और कल भी बना हमने सेमिया की खीर बनाई थी, तो अम्मा को भी दी थी, और अम्मा भटा भट खा दिया। अरे अम्मा ने इतना अच्छा मानती है ना अम्मा ऐसी चीज़ें। खुल गया क्या तू? हे भगवान रैम्बो यार तू बहुत परेशान करता है रे, तो सच में रे बेटा ना बेटे शिकाना एक तड़सर चाप है, घाम से चुपचाप वहां। तो यार अब बकरियों को बांधते हैं बाहर, और फिर घास उनको डाल दिया है, फिर गोबर ओबर मेरी सास आके ही निकालेंगे, क्योंकि मैं गोबर ओबर निकालती नहीं हूँ। तो फिर अभी वो करते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसका नाम, बकरियों को बाहर डालते हैं, फिर मिलते हैं उसके बाद आपको। तो यार मेन आजकल क्या हो रहा है ना, ऐसे ही घर में वाले ब्लॉग चल रहे हैं। अब क्या ही कर सकते हैं बताओ, अब हमें ब्लॉगिंग तो करनी है, अब हम इधर उधर जब जा नहीं सकते तो मैं क्या ही दिखाऊं आपको। तो यार अभी मेरे घर के ब्लॉग चल रहा है। आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे, जैसा भी है मैं डाल देती हूँ। और मुझे पता है कि बोरियत सी भी हो रही होगी, क्योंकि कभी कभी मुझे ही बोरियत हो जाती है कि यार रोज़ रोज़ एक ही चीज़ मैं क्या ही दिखाऊँ। लेकिन नेक्स्ट मंथ से आपको ब्लॉग देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से कुछ बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। जनवरी से आपको ब्लॉग देखने में बहुत ज़्यादा रौनक आने वाली है, आई स्वेयर। तो तब तक मैं सोचती हूँ कि यार अब थोड़े दिन ही बचे हैं, ऐसे वैसे पोस्ट करो, उसके बाद आपको ब्लॉग देख, क्योंकि ऐसा होता है ना नया नया दिखाते रहो तो थोड़ा खुद को भी एनर्जेटिक फील होता है, और ब्लॉग उसमें अच्छा लगता है। अब खुद ही साला घिसा पिटा वही चले रहे तो फिर मज़ा सा नहीं आता है ना। तो वही मेरे साथ भी होता है आजकल। तो फिर कभी कभी बीच में मैं डालती नहीं हूँ 1-2 दिन, और फिर मेरी मम्मी बोलती है कि तू क्यों नहीं डालती ब्लॉग, तुझे डालना चाहिए। मैं कहती हूँ यार मम्मी कभी कभी ना मैं क्या कहते हैं वो हो जाती हूँ, डिमोटिवेट तो नहीं होती हूँ, बट मेरे को ऐसा होता है कि यार रोज़ एक ही चीज़, तो फिर उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। आप सोचते हो ना एज अ ब्लॉगर देखना इजी रहता है, लेकिन उस कंटेंट को बनाने में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि थंबनेल क्या डालें, और बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि घर से हम कहीं जा नहीं सकते हैं। तो और हमारा यूट्यूब का ऐसा भी नहीं है कि यार भाई रोज़ रोज़ 1-1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं और उससे थोड़ा वो हो रहा है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब अपने पेज को मेंटेन करना, एज अ बैलेंस करना, इट इज़ सो टफ गाइज, लिटरली इट इज़ सो टफ। तो भाभी तो चली गई हैं आज, उन्होंने आग नहीं सेकी, क्योंकि बोलते घर में फिर मैं काम करूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। और उसके बाद तो अभी हम अकेले आग सेकती हूँ 2 लकड़ियों में, इसी में जला दूँ, इसमें सेकती हूँ। यहाँ पे बज चुके हैं शाम के 7, और हाँ 7:10 हुए। अपनी एपण वाली घड़ी में आपको दिखाते हैं, ये देख रहे हो 7:10 हो गए हैं। और अब मेरा क्या काम है ना, जैसे आपको मैंने बोला था कि कल मेरे को मार्केट जाना है, तो उसके लिए ना दिया ने कोट मंगाए थे। कोट बोले तो जो मेरी कोट है मैं उसको नहीं पहनती, क्योंकि मेरी हाइट छोटी है। तो पहले मैं ऐसे कपड़े लेती थी ना जो दूसरे पे अच्छे लगते थे, मैं सोचती थी मुझ पे भी अच्छे लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब हर किसी का बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, मुझ पर क्रॉप ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब मैं दिया के लिए मेरे को ना वो ढूंढना है, क्या उसका नाम, उसका कोट जो मेरे पास, जो मैं कोट लेके आई थी, तो वही कोट उसको चाहिए थी। तो मैंने बोला चल ठीक है तू ले लेकर, क्योंकि बड़े कपड़े ना मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हाइट छोटी है तो ज़्यादा ही लग जाते हैं। तो वो है इस बेड में, तो पहले उसको निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाऊंगी ये कौन सा कोट है गाइस। तो ये वाला कोट है जो मैं अपनी बहन को दे रही हूँ, ये देख रहा है आपको। हाँ, और पता है जेब से 150 रुपये भी निकले हैं, देख रहे हो। पता है ऐसे ही भूल जाती हूँ मैं, चलो कल का खर्चा तो निकला, पचवाला भी, और साथ ही साथ ये वाली क्लिपें भी निकली हैं, देख रहे हो। ये मैं ऐसे क्लिप लगाती थी, और पता है मैं ऐसे ही रख देती हूँ, तब भी तो पता है मेरा कितना सामान खो जाता है। तभी योगेश मुझसे गुस्सा करता है, क्योंकि ना मैं रखती अच्छे से हूँ। अभी मेरी ननद बोलेगी हाँ आपने अच्छे से ही रखा होगा, मैं बोलती हूँ हाँ अच्छे से रखा होगा, रखती अच्छे से हूँ, लेकिन मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैंने अपना सामान कहाँ रखा है करके। तो कुछ इस टाइप की कोट है ये, तो मैं अपनी बहन को दे रही हूँ उसको भी ये, क्योंकि वो लंबी है, उसमें ज़्यादा बेटर लगते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं बोल रही हूँ कि चल पहन ले करके, पहनने वाली बात ना फिर हमेशा के लिए थोड़ी दूंगी। तो यार अभी मेरा कोट वोट भी सारा मिल गया है, मैं कल मार्केट जाने वाली हूँ जैसे आपको पता है। तो यार इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।